सिद्ध पुरुष थे। हिमालय में अलीबाग के पास में कनकेश्वर पहाड़ है वहाँ, और वो हमारे पोरबंदर में 12-12 साल रहकर इतनी तपस्या किया है कि सब सिद्धियाँ परमहंस माधवदास जी महाराज को प्राप्त हो गई थी। वो पानी में चलने की सिद्धि थी, मुर्दा को जीवित कर देता था। 500 व्यक्ति का भोजन बनाया, 5000 आ जाए तो वो खाली जाके दृष्टि कर दे तो 5000 आदमी भोजन कर लेते थे। अन्नपूर्णा की भी सिद्धि थी। ऐसी सिद्धियाँ मिलने के बाद वो नर्मदा के तट पर आए हैं और वहाँ वो स्थान बनाया। वो उसके अंदर आकर्षित बन के परम पूज्य डोंगरे जी बाबा ने वो जो बाहर चौड़ा है बड़ा वो ग्रिल वाला, वहाँ 33 कथा किया है भागवत की। उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर आकर वहाँ भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धांजलि परमहंस माधवदास जी महाराज को दिया है। ऐसा हमारी चैतन्य परंपरा की परंपरा में अनेकानेक महापुरुषों उसका पादा अस्तित्व वहाँ हुआ है। जिससे वो पावनकारी भूमि है। वही भूमि में आपके साथ वो महापुरुष उसके संग में आप नर्मदा के परिक्रमा कर रहे हो, वो भले गाड़ी से हो कि पैदल हो, आर्थिक रीत से भी लोग परिक्रमा कर सकते हैं, मन से भी परिक्रमा कर सकते हैं और देह से भी परिक्रमा कर सकते हैं। का सोपान होता है तो कहाँ पगथिया भी चलना पड़ता है। वो ऐसा जो नर्मदा के तट पे आप जितना कदम बढ़ के चल रहे हो वो कदम नहीं है, एक कदम कदम पे आप सबको अश्वमेध पुण्य, अश्वमेध यत्न जो करता है उसका जो पुण्य है वही पुण्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। और पुण्य के प्रभाव से आपके अंदर मां नर्मदा कैसी है, तो अभी आप नर्मदा तक बोल रहे थे, सबिंदु सिंधु सुतरंग तरंग भंग रंजितम विशद सुपाप जात जात कारी वारी संयुतम। जन्म जन्मांतर का जो पुण्य हो पाप है उसका नष्ट कर देती है मैया नर्मदा। और नर्मदा जी का केवल दर्शन करते हैं तो दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाता है। तो आप तो परिक्रमा भी कर रहे हो, स्नान भी कर रहे हो, तो आपके अंदर अभी पाप की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परिक्रमा के बाद भी नित्य मां नर्मदा को याद रखना चाहिए कि हमने परिक्रमा किया है। जैसा जेल में कोई गुनहगार को लेकर जेल में जेलावास होता है और बाहर निकलने के बाद वो जो अपना कर्म नहीं छोड़ता है तो बार बार जेल में जाना पड़ता है। तो संसार वही जेल है, वो जेल में अभी फिर से आना न पड़े, इसलिए मां नर्मदा की परिक्रमा को सतत याद हृदय में रखकर अपना जीवन मानवता के रूप में बनाइए। मानव हो जाओगे तो देव होंगे, ऋषि होंगे, कुछ न कुछ अपने को आगे बढ़ना मिलेगा। और अपना वेद पुराण तो कहते हैं चरे वैती, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, यानी वही रास्ता पे नहीं, अपने भक्ति के मार्ग में जब तक लक्ष्य परमात्मा है न मिले तब तक जो कुछ करते हो भाव से, पाठ करते हो, आरती करते हो, स्तुति करते हो, स्तोत्र पढ़ते हो, जप करते हो, जो कुछ नियम से करते हो वही नियम को पकड़ के रखो। वही और पकड़ने के लिए परब्रह्म परमात्मा आप सर्व को शक्ति भक्ति प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना के साथ आप सर्व के हृदय हुए परमात्मा को वंदन करता हुआ मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सबको नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे